वर्मा सर्स निष्णात क्लासेस में वीडियो ऑब्जर्वर्स का हार्दिक स्वागत है। कोई भी यह वीडियो देखे, 9th 10th क्लास का लड़का, 11th 12th का स्टूडेंट, सबको फायदा होगा, क्योंकि आज हम एक जनरल वीडियो बनाने जा रहे हैं। जो लोग हमसे ट्यूशन पढ़ते हैं 10th क्लास का, वो आकर नोट्स ले जाए, या जिनके पास नोट्स पहले से अवेलेबल है, या गौरव सर आपको देंगे व्हाट्सएप पर नोट्स, आपका सारा लिस्ट है गौरव सर के पास, आप उनके मेंबर हैं, उनको नोट्स मिल जाएगा। लेकिन अब भी जो आप इसको देखिए यूट्यूब पर, आप इसको वॉच कीजिए, यह दुर्लभ वीडियो है, अच्छा लगे सब्सक्राइब करिए। माय डियर स्टूडेंट्स, आंख की क्रिया विधि, कैसे आंख देखती है, कैसे दृष्टि दोष होता है, इन बातों को समझने के लिए कुछ बातें समझना जरूरी है। पहला, कि दुनिया का कोई भी उत्तल लेंस, कोई भी उत्तल लेंस, चाहे वह आंख का लेंस ही क्यों नहीं है, तो उत्तल ही लेंस। तो उत्तल लेंस में अगर लेफ्ट साइड वस्तु है तो राइट साइड अगर प्रतिबिंब बनेगा तो हमेशा उल्टा, कभी बराबर होगा, कभी छोटा होगा और कभी बड़ा होगा। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि इस लेंस के सामने वस्तु कहां है। वस्तु अगर 2f पर है, प्रतिबिंब भी 2f पर बनेगा, इक्वल होगा। वस्तु 2f और f के बीच में, तो प्रतिबिंब 2f और इंफिनिटी के बीच में बनेगा, वस्तु से बड़ा होगा। वस्तु 2f और इंफिनिटी के बीच है, तो प्रतिबिंब f और 2f के बीच बनेगा, वस्तु से छोटा होगा। लेकिन हर हालत में उल्टा होगा। ये बात दिमाग में खोज लीजिए कि लेंस के बाएं तरफ वस्तु, दाएं तरफ प्रतिबिंब, उल्टा। लेंस के बाएं तरफ वस्तु है और बाएं तरफ प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं, बनेगा, लेकिन तभी जब वस्तु उसके फोकस के अंदर रहेगी और इधर बनेगा सीधा प्रतिबिंब, काल्पनिक। लेकिन जहां तक अवतल लेंस का सवाल, अवतल लेंस में हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब आगे होता है, आगे, और वस्तु से छोटा होता है, सीधा। इन ऑल केसेस, दुनिया के हर एक केस में अवतल लेंस के लिए अगर लेफ्ट साइड में वस्तु है तो प्रतिबिंब भी लेफ्ट में ही बनेगा और सीधा, छोटा, बड़ा कभी नहीं होगा, बराबर कभी। इसका मतलब हुआ कि अवतल लेंस को क्षमता है आगे प्रतिबिंब खींचने का, और उत्तल लेंस को क्षमता है पीछे प्रतिबिंब ठेलने का। ये दो बात आप दिमाग में रखिए आज का क्लास समझने के लिए। कि कोई कंकेव लेंस है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स, कोई कंकेव लेंस है, इट विल ब्रिंग फॉरवर्ड ऑब्जेक्ट्स इमेज, ऑब्जेक्ट्स इमेज को यह आगे लाएगा, इट विल ब्रिंग फॉरवर्ड, आगे लाएगा। और अगर कोई उत्तल लेंस है तो ये ऑब्जेक्ट्स इमेज को पुश करेगा बैक, पीछे चलेगा, माने इट विल ब्रिंग क्लोजर और इट विल पुश फॉरवर्ड। ये आप समझिए कि ये दूर फेंक रहा है और ये आगे। चलिए आई डिफेक्ट की बात करें, नेत्र दोष की बात करें। ऐ नेत्र, यस बॉस, कल तक तो आप अच्छा देख रहे थे, आज क्या हुआ सर? देखिए, कल तक हम अच्छे थे क्योंकि हमारा आई बॉल नॉर्मल साइज का था, ये हमारी कल की स्थिति थी। हमारी सिलियरी मांसपेशियां सही काम कर रही थी और वो फोकस दूरी को ऐसा एडजस्ट कर रही थी सर कि हम 25 सेंटीमीटर पर की चीजों को खूब
अच्छा से रेटिना पर फोकस करके देख रहे थे। किसी कारणवश जब हमारी वस्तु इससे थोड़ा पीछे हट जाती थी या थोड़ा आगे बढ़ जाती थी, तो हमारी सिलियरी मांसपेशियां इसको एडजस्ट करके यही प्रतिबिंब बनाते रहती थी और हम देखते रहते थे। सर कसम से हमको कोई दिक्कत नहीं होती थी। अगर वस्तु अनंत पर भी चली जाती थी सर, अनंत पर भी चली जाती थी, बहुत अच्छा था, हमारा सारा प्रतिबिंब रेटिना पर बनता था और हम देखते रहते थे। सर हमारे आंख में कोई दोष नहीं था, परंतु क्या कहे सर, मनुष्य का कभी किसी पर बस चला है। ऐसा हुआ सर कि हमारे आई बॉल की लंबाई बढ़ गई। अब यह क्यों हुआ, ये तो सर आपको कोई मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट बता सकेगा, लेकिन आपको हम बता दें सर, हमारा आई बॉल इलोंगेटेड हो गया। आई बॉल इज इलोंगेटेड। हिंदी मीडियम वाले, आई बॉल की लंबाई बढ़ गई, लंबाई बढ़ गई सर। अब आप ही बोलिए सर, यहां से यहां तक के दूरी को कौन एडजस्ट करे? तो जब वर्मा सर या कोई भी आदमी 25 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट को रख के आंख को बोले कि ऐ आंख इसको देखो, तो आंख ने कहा कि देखो भाई, हम एडजस्ट करके थक गए हैं, हम इससे आगे अब एडजस्ट नहीं कर पा रहे और तुम्हारा आंख का पर्दा यहां चलाया है, लेकिन हम तो बस यहां, हाँ बहुत खींचोगे चीरोगे तो हम यहां तक ला सकेंगे, इसके बाद माइक लिया हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा दम नहीं है कि हम प्रतिबिंब को यहां पर बिंब रखकर वहां बना सके, मेरे पास कोई उपाय नहीं है। अनंत से तुम ला रहे हो प्रकाश को और हम उसको वहां फोकस कर सकें, यह क्षमता मुझमें नहीं है। हमने कहा तो तुम कैसे देख सकोगे? कहा एक उपाय है कि तुम धीरे धीरे वस्तु को आंख के नजदीक लाओ, तो हम इसके फोकस को धीरे धीरे तुम्हारे पर्दा की तरफ ले जाएंगे, तो तुम 25 से 15 सेंटीमीटर पर आ जाओ। दिखाई पड़ा? आंख ने कहा ना, थोड़ा और नजदीक आओ, 15 सेंटीमीटर से घटकर यहां आ जाओ तो 10 सेंटीमीटर पर। अब दिखाई पड़ा? आंख ने कहा हाँ, रेटिना पर प्रतिबिंब बनने लगा, मुझे दिखाई पड़ने लगा। अब तुम ही बताओ कि अगर कोई आदमी इस तरह 10 सेंटीमीटर पर वस्तु को रख के देख रहा है तो उसे कैसा दृष्टि दोष है? निश्चित रूप से उसको निकट दृष्टि दोष है, क्योंकि उसे नजदीक की चीजें दिखाई पड़ रही हैं और नॉर्मल डिस्टेंस या दूर की चीजें तो दिखाई पड़ ही नहीं। क्योंकि नॉर्मल डिस्टेंस पर भी अगर वस्तु है, नंबर एक पर अगर कोई वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब यहां बन रहा है और आंख तो ऑलरेडी लंबा हो चुका है, तो प्रतिबिंब पर्दा पर जब बन ही नहीं रहा है तो कहां से दिखाई पड़ेगा? 2 नंबर पर भी अगर है तो प्रतिबिंब पर्दा के आगे है, तो उसको कब दिखाई पड़ता है? जब वह 3 नंबर पर रहता है तब दिखाई पड़ता है। अब तुम कचहरी में चश्मा बेचने वाला डॉक्टर भी बन सकते हो। अगर शादी ब्याह हो जाए, कहीं कोई जॉब नहीं लगे, कचहरी में एक कुर्सी लेकर बैठ जाओ,
जो आंख दिखाने आए उसके सामने कोई किताब या कोई चीज रख दो और उसको कहो पढ़िए, इस तरह रखो, कहो पढ़िए, नहीं पढ़ सके, पढ़िए, 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 नहीं यहाँ, नहीं यहाँ, नहीं यहाँ, हाँ हाँ कैमलिन ये हो फलना चल। इसका मतलब उसको नजदीक का चीज दिखाई पड़ रहा है। ये बात दो कारण से हो सकती है, या तो आंख का आईबॉल लंबा हो गया, या दूसरा क्या कारण हो सकता है सर, ये आपका एक सुंदर बेजोड़ और अच्छा आंख था, बहुत सुंदर, आहा क्या कहना, वेरी गुड आई, वेरी गुड आई थी। पता नहीं किस जन्म का आपका पाप था कि आपकी फोकस दूरी घट गई, आपका लेंस कुछ ऐसा हो, तो आपका रेटिना होना चाहिए यहाँ होना चाहिए रेटिना, क्योंकि आपकी फोकस दूरी घट गई। ये क्या हो गई, फोकस दूरी घट गई। फोकस दूरी क्यों घट गई, क्योंकि लेंस का कर्वेचर, इसका वक्रता बढ़ गया। क्यों बढ़ा, वो तो जाने डॉक्टर बाबा, आपको क्या पता है, आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, आपको एक चीज जानना है कि इसकी फोकस दूरी घट गई। तो जब आप स्वस्थ थे तब आपका नॉर्मल का प्रतिबिंब यहां बन रहा था, बन रहा, क्लियर। तो आपका जब नॉर्मल का प्रतिबिंब यहां बन रहा था तो आप इसको देख पा रहे हैं। और अब तो आप इसको देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपका तो नेत्र कुछ इस प्रकार का हो गया है। तो इस बार आप क्या देख रहे हैं, नेत्र गोलक की लंबाई घट गई, फोकस दूरी घट गई, तो निश्चित रूप से इसका उल्टा बात हो गया है। इसलिए फोकस दूरी बदले या नेत्र गोलक बदले, ये दो कारण हो सकता है दृष्टि दोष का, ये आपको समझना चाहिए। अब आपको सोचिए उपचार, अभी आप तुरंत पढ़े हैं, ऑब्जेक्ट को आगे कौन खींचता है, अवतल लेंस की उत्तल लेंस, तो आपका जवाब होगा अवतल लेंस खींचता है। आप क्या देख रहे हैं, नो 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 और यस, और 25 सेंटीमीटर कहां है, यहां स्टैंडर्ड। तो इस दोष में आपको इमेज को क्या करना है, आगे खींचना है कि पीछे चलना है, तो जाहिर है कि आगे खींचना है। तो आगे खींचने के लिए कौन सा लेंस चाहिए, उत्तल की अवतल, तो जाहिर है कि आपको अवतल लेंस चाहिए। यही कारण है निकट दृष्टि दोष का उपचार हमेशा किस लेंस से होता है, अवतल लेंस से। तो अब आप खुद समझ सकते हैं दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रतिबिंब को किधर फेंकना होगा। आप ही सोचिए, अगर आप यहां ले आए, यहां तो नो हो गया, ये कौन दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष। इसमें आई बॉल की लंबाई क्या हो गई है, कम, और नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या हो गई है, कम। आई बॉल की लंबाई कम, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम। तो अब आपको क्या करना है कि अगर आप यहां लाते हैं ऑब्जेक्ट को तो ब्लंडर करते हैं, क्योंकि इसका इमेज तो और यहां फेंकाएगा। यहां लाते हैं इस बार की तरह कि शायद दिखाई पड़ जाए, तो इसका इमेज और यहां फेंका देगा। तो आपको हर हालत में
देखने के लिए कहाँ ले जाना होगा, तो आंख से दूर, तब इसका इमेज यहाँ फेंकाएगा और आप देख पाइएगा। तो इसका मतलब इमेज को इसके इमेज को पीछे ठेलना है या आगे खींचना है। दूरदृष्टि दोष होने पर तो पीछे ठेलना है। तो पीछे ठेलने के लिए कौन सा लेंस चाहिए? उत्तल लेंस। तो यहाँ पर उत्तल लेंस लगाइए, यानी इनका चश्मा कौन सा लेंस होगा? उत्तल लेंस। किस दोष में? दूरदृष्टि दोष में। और निकट दृष्टि दोष में चश्मा कौन सा होगा? उत्तल लेंस। और अगर दोनों हो जाए, आदमी को न दूर का चीज दिखाई पड़े न नजदीक का, तो बाइफोकल लेंस, ऐसा वाला लेंस जिसमें आधा दूर उत्तल लेंस और आधा दूर अवतल लेंस। किताब पढ़ना हो इससे पढ़िए, चीज देखना हो क्लियर। ये नजदीक वाला का उपचार हुआ, ये दूर वाला। तो पढ़ने समय आंख नीचे झुका के इस लेंस से पढ़ लीजिए और टहलने समय आंख उठा के टहल लीजिए, या अलग अलग चश्मा रखिए, ये पढ़ने के लिए क्लियर। ये तीन प्रमुख प्रकार के दोष हैं। चौथा भी एक दोष होता है, उसको कहते हैं अबिंदुकता, एस्टिग्मेटिज्म। ये कैसा दोष होता है? ये बड़ा टिपिकल दोष होता है। इसमें अगर आप किसी आंख के मरीज को इस तरह का चित्र दिखाइएगा तो ये खड़ी लाइनों को गिन लेगा। इसका सबसे बेहतरीन पहचान है, उसे कहिए इन्हें गिनो, तो वह खड़ी लाइनों को गिन लेगा और इन बड़ी लाइनों को नहीं गिन सकेगा। उनको कहिएगा कि बताओ इसमें उदग्र रेखाएं कितनी हैं, तो वो गिनती गिनकर बता देगा कि सर इस चित्र में उदग्र रेखाएं 1 2 3 4 5 6 और क्षैतिज रेखाओं की संख्या गिनने में भूल कर दे। कुछ ऐसा रोगी होगा जो क्षैतिज वाला ठीक ठीक गिन लेगा और उदग्र वाला गिनने में भूल कर जाएगा। कुछ ऐसा रोगी होगा जो तिरछी रेखाओं को ठीक से नहीं देख पाएगा। तो ये एक डिफिकल्ट प्रकार का रोग है जो सभी रेखाओं को साफ साफ। तो ऐसे रोगी को कुछ पढ़ने उड़ने में, तारे जमी पर पिक्चर था, एक आया था आमिर खान में, उसमें उस लड़के को वही अक्षर सब नाचता हुआ प्रतीत होता था। और अभी हाल फिलहाल एक पिक्चर रिलीज हुई है शकुंतला देवी, उसमें उसके माइंड में सारा डिजिट रोटेट करता है। तो हम जब किसी चीज को देखते तो हमारी आंख चालू कर देती। ये अगर नहीं देख पाया तो इसे अबिंदुकता, एस्टिग्मेटिज्म का दोष कहते हैं। और इस दोष को दूर करने के लिए सिलिंड्रिकल लेंस लगाया जाता है, बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से आप समझ रहे हैं कि निकट दृष्टि दोष का कारण है नेत्र गोलक की लंबाई का बढ़ जाना या फोकस दूरी का बढ़ जाना, और इसका दोष है नेत्र गोलक की लंबाई का घट जाना, फोकस दूरी का घट जाना। तो ये जो दोष है दोनों, इसका उपचार यही है। क्लियर? शेष चर्चा फिर करते हैं अगले